दिल के दो अरमान थे, एक तो कोरोना को विदाई देने का और दूसरा आपको बधाई देने का। अब कोरोना की विदाई हो नहीं पा रही है, ये जाता है फिर घूम फिर के वापस आ जाता है, और आपको बधाई किस बात का दूं? आप पढ़ाई कर नहीं रहे हो, पढ़ाई नहीं तो सिलेक्शन नहीं, सिलेक्शन नहीं तो फिर बधाई देंगे तो आपको लगेगा कि घर वालों के साथ साथ अब मैं भी ताने मार रहा हूं। अब कहोगे कि भाई वीडियो की शुरुआत ही मैं बिना सर पैर की बातों से क्यों कर रहा हूं? तो भैया इसका सर भी है पैर भी है, समझाता हूं, थोड़ा सा सब्र करिए। इस चैनल की मैं बात करूं अपने, तो जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी 3 एग्जाम्स कंटिन्यूसली आ रही हैं। गुजरात के एस्पिरेंट्स की बात करूं तो GSECL के एग्जाम आ रहा है, 17 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। राजस्थान के एस्पिरेंट्स की बात करूं जो कि काफ़ी सारे लोग हैं, तो उनका फरवरी में मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर की आ रहा है। बिहार के एस्पिरेंट्स की बात करूं तो उनके यहाँ पे मार्च में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की आ रहा है। पर ये तीनों जो एस्पिरेंट्स है ना, इनमें कभी ना कभी गाय भगाए मुझे मैसेज आ ही जाता है कि सर ये बताओ कि कोविड बढ़ रहा है तो इससे हमारा एग्जाम क्या पोस्टपोन होगा? और आज तो मैंने देखा कि आपने एकदम टेलीग्राम ग्रुप में धजिया उड़ा रखे हैं, एग्जाम को पोस्टपोन प्रीपोन सब करवा दोगे आप डिस्कस करके। मतलब हमारा आपस में डिस्कशन एग्जाम प्रीपोन पोस्टपोन का कुछ मतलब वैसा है ना जैसे दो आशिक सिक्के उछाल के ये कहते हैं कि हेड आएगा तो तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट होगा, टेल आएगा तो नहीं होगा। अब सोच के देखो कि मान लो दुआएं इतना है दिल से कि भाई भगवान ने कहा ठीक है यार हेड ला दो, अब हेड आ भी गया तो क्या हेड आने से प्रपोजल पे कोई फर्क पड़ने वाला है? भैया तुम्हारे हेड आने से उसकी सोच कैसे बदल जाएगी? तो हमारे और आपके डिस्कशन से कि एग्जाम पोस्टपोन होगा प्रीपोन होगा, एग्जाम के डेट पे काहे का फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ वो अलग बात है कि एकदम जाके धरना पे बैठ गए कि भाई नहीं पोस्टपोन करो या प्रीपोन करो, दैट इज द डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पे आपस में चिट चैट करने का क्या ही फर्क पड़ जाएगा? दूसरी बात ये कि अगर आप मुझसे पूछते हो तो आप बताओ कि आप क्या सुनना चाहते हो। मान लो आप सोचते हो कि एग्जाम पोस्टपोन हो और मैं भी कह दूं पोस्टपोन हो, तो एग्जाम पोस्टपोन हो या ना हो मगर दिल को सुकून तो मिलेगा। पर ये जो एग्जाम पोस्टपोन और प्रीपोन वाली बात है ना, इससे एक बहुत नुकसान हो रहा है आपका। इस चीज को आप समझने की कोशिश करिए, इस चीज को आप फील करना। मैं बताता हूं ना, जो लोग जिनके दिमाग में भी चल रहा है एग्जाम पोस्टपोन पोस्टपोन का, आपके एग्जाम में कुछ चंद गिने चुने दिन बचे हुए हैं। अगर आपके दिमाग में इस टाइप के थॉट्स आ रहे हैं ना कि एग्जाम पोस्टपोन होगा, कोविड बढ़ रहा है, कोविड बढ़ रहा है, तो मान लीजिए कभी आपको पढ़ते टाइम आलस आए ना, आलस आए या हल्का फुल्का नींद आ रही है या आप थक गए हो और पढ़ने जा रहे हो और मन नहीं है पढ़ने का, तो आपका दिमाग कहेगा भाई क्यों मेहनत कर रहा है, भाई कोविड इतना तेजी से बढ़ रहा है और एग्जाम तो पोस्टपोन ही हो जाएगा यार, अभी बहुत टाइम मिलेगा पढ़ने का, फिर आप जाके सो जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ। और अगर ऐसे ही आपने 4-5 दिन निकाल लिए जो आपके 1 वीक बचे हुए हैं ना ये, या फिर जिनके अभी 1 आध महीना बचे उन्होंने 1 आध हफ्ता निकाल दिया ये सोचते सोचते कि एग्जाम पोस्टपोन होगा बाद में पढ़ लेंगे या कम पढ़ रहे हैं, तो मैं लिटरली कह रहा हूं कि कुछ दिन बाद आप दुआ करने लगो कि हे भगवान कोविड बढ़ा दो और बढ़ा दो और बढ़ा दो, पढ़ाई नहीं कर पाया हूं, एग्जाम पोस्टपोन हो जा भगवान, इस बार पोस्टपोन हो जाना, अगली बार जम के पढ़ाई करूंगा। मतलब आप लिटरली भगवान से दुआ मांगोगे कि एग्जाम किसी भी तरीके से पोस्टपोन हो जाए, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। और अभी जो गुजरात का एग्जाम है GSECL का, मैं आपको बता देता हूं बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन है। एकदम से अब 1-2 दिन में एकदम कुछ एडवर्स चीज आ जाए, मतलब एकदम से अनहोनी कहना जिसे हम कहते हैं वो हो जाए तो अलग बात है। बाकी अभी के सिचुएशन के हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि आपका एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है। तो अपने दिमाग में ये जो चल रहा है ना, जो आपने एक एक्सक्यूज दे रखा है अपने दिमाग को कि एग्जाम पोस्टपोन होगा कोविड बढ़ रहा है, इसको निकालिए और पढ़िए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है। अगर आज को छोड़ दें तो 17 से एग्जाम है, आपके पास 5-6 दिन बचे हैं रिवीजन करने के, और ये टाइम होता है कि मैक्सिमम टाइम दो आप चीजों को रिवाइज करो, नहीं तो पूरा महीना पूरा साल जितना भी आपने पढ़ा है उसका आउटपुट 0 बटा सन्नाटा ही दिखेगा। क्योंकि एग्जाम ये ऐसा होता है कि ये थोड़ा गलत थोड़ा सही नहीं दिखते हैं, एग्जैक्टली आपने सही किया है तो मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज माइनस मिलेगा। तो जब चीजें आप रिवाइज नहीं करते हो तो एग्जाम में कंफ्यूजन होता है कि यार इसका ये था या ये था। तो एग्जाम को अगर मार्क्स जो आपने पढ़ाई किया है उसको मार्क्स में कन्वर्ट करना एग्जाम टाइम में, तो चीजों को थॉरोली रिवाइज करना पड़ेगा और एग्जाम से पहले 4 to 5 टाइम रिवाइज करना पड़ेगा। और जो लोग रिवाइज करके नहीं जाते हैं ना, वो मेरी चीज को फील कर पाएंगे कि
हर क्वेश्चन में डाउट होता है यार कि इसका ये फॉर्मूला है, इसका ये थियरी है, ये होगा कि ये होगा, और गलत करके आते उस चक्कर में। तो भैया भूल जाओ कि एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, फोकस करो पढ़ाई पे। और जिनका एग्जाम फरवरी मार्च में हो ना, वो तो भाई पूछो मत गलती से कि आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा कि प्रीपोन होगा। मतलब क्या चाहते हो आप कि मार्च का एग्जाम हम लोग पोस्टपोन करवा दें, फरवरी का एग्जाम पोस्टपोन करवा दें? हालांकि राजस्थान के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह रहा हूं क्योंकि अभी उनका ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, मगर बिहार के बारे में तो मैं कह रहा हूं कि भाई आप तो दुआ करो कि भगवान हमारा एग्जाम हो जाए। उनको तो रीजन चाहिए होता है यार एग्जाम पोस्टपोन करने का। कभी कभी तो वो ऐसी नोटिस निकाल देते हैं कि अननोन रीजन से आपका एग्जाम पोस्टपोन किया जाता है। उनको खुद भी नहीं पता होता है कि रीजन क्या है। उनको तो बस बहाना चाहिए किसी तरीके से एग्जाम पोस्टपोन हो, और 2 साल से वो पोस्टपोन खेल रहे हैं। किसी तरीके से एग्जाम आया है, अब भगवान से ये दुआ करो कि ये कोरोना खत्म हो, थोड़ा बहुत जो बढ़ रहा है एक्सक्यूज ना बने, किसी तरीके से आपका एग्जाम हो, किसी को रोजगार मिले। बहुत दिक्कत है, एस्पिरेंट्स बहुत तकलीफ में जी रहे हैं जो 3-3, 4-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। कभी आप जाके पूछो जो लोग अभी अभी पास आउट हो, उनको तो ज्यादा परेशानी नहीं है, मगर जिंदगी के थपेड़े उनको कितने लग रहे हैं जो काफी टाइम से भाई घर में अपने वो मुंह छुपा के जीते हैं यार। मतलब कोई उनसे कुछ कहे चाहे नहीं कहे, मगर उनको खुद से लगता है यार कि मैं इंजीनियरिंग करके अब क्या कर रहा हूं, इतना दिन से अर्निंग नहीं है मेरे पास। कोई कुछ भी कहता है ना तो वो उनको टोंट की तरह लगता है, चाहे सामने वाला भले टोंट नहीं मार रहा, मगर फीलिंग ऐसे ही आती कि साला ताना मार रहा हमको। बड़ा मुश्किल लाइफ हो जाती है इंजीनियरिंग के बाद। 2-3 साल प्रिपरेशन कर रहे हो, खास करके उन एस्पिरेंट्स की जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी खराब है, उनको सेल्फ गिल्टी फील होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग करके मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उसके बाद सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कहीं पे उनकी गलती नहीं है, वैकेंसी आ रही है, डिले हो रहा है, कहीं पे पेपर लीक हो रहा है, कहीं पे लीक करवाया जा रहा है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर इन प्रॉब्लम्स में किसी को जॉब्स मिलती है तो मिलने दीजिए। बाकी पोस्टपोन का तो मेरे हिसाब से नहीं लगता कि एग्जाम पोस्टपोन होंगे। तो आपसे तो मैं बस यही कहूंगा कि आप एग्जाम पे फोकस करें, ये सब पोस्टपोन प्रीपोन का छोड़ें। जो जिसका काम है, वो एजेंसी का काम है, वो अपना करेंगे। आपका काम है पढ़ना, हमारा काम है पढ़ाना। हालांकि मैं भी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। 2-4 दिन से हमारी एजुकेशन की वीडियो नहीं आई है, 2-3 दिन से थोड़ा सा शेड्यूल ऐसा चल रहा है, तो उसके लिए माफ़ी। मैं कोशिश करता हूं कि मेरे तरफ से जितना भी इनपुट हो पाए, पॉजिटिव इनपुट, वो मैं आपको दे पाऊं, जो भी कंट्रीब्यूशन हो पाए। तो कोशिश हमारी जारी रहेगी, बट मेरे कोशिश से ज़्यादा ज़रूरी आपकी कोशिश, आपकी मेहनत है। इसी पॉजिटिव नोट के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि इन सब चीज़ों से बाहर निकल के आप पढ़ाई करोगे। जय हिंद।